सलाम गाइस, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग डाटा, चैप्टर नंबर 7। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, खत्म भी हो जाएगा, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। इसमें दो बातें पढ़ेंगे, डाटा में स्टोर वर्ड बुक में भी स्टोर कर सकते हैं और एक्सटर्नल डाटा सोर्स, कहीं भी आप चाहो डाटा सेव करना वहाँ आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब पहले आते हैं वर्ड बुक पे कि वर्ड बुक पे किस तरह डाटा स्टोर किया जाता है। स्टोरिंग डाटा इन द वर्ड बुक। वर्ड बुक में सेव करने का बड़ा प्यारा फायदा कि स्पीड, आपका काम जल्दी जल्दी होगा, कंट्रोल, तुम्हारा डाटा बिखरा हुआ नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा और बहुत तुम जल्द अपनी जो जहाँ चीज़ तुम सेव की हुई तुमने वर्ड बुक के अंदर जल्दी जल्दी वहाँ तुम पहुँच सकते हो, तुम्हारा एक्सेस होगा वहाँ तक। वहाँ में थोड़ा सा मसला होता है, मगर बोल रहे यार एक तरफ से फायदे हैं, दूसरी तरफ नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान क्या है, बोल रहा है वहीं पर आप सेव करो तो कभी कभी बहुत बड़ा बटन बन जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, कि जगह तुम उसी चीज़ें सेव करो वहाँ पे स्पेस बढ़ती जा रही है, मिस हैंडलिंग हो रही है, मिस मैनेजमेंट हो रही है। और तुम फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स के आदमी हो, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे एम्प्लॉय का सेव डिफरेंट कॉपियाँ हो रही हैं उसकी, मतलब तुम उसी के अंदर सेव नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारी पंचायतें भी होती हैं। मतलब एक तरफ फायदा है और दूसरी तरफ नुकसान भी हैं। दिस इज वाई मैनी ऑपरेशन बेनिफिट फ्रॉम हैविंग अ सिंगल कॉपी। सिंगल कॉपी एक सिक्योर जगह पे रखो जहाँ सब लोग शेयर करते हैं तो मसला ना हो। मतलब एक प्रिंसिपल कॉपी, एक मेन कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डाटा सोर्स इंक्लूड, अब जब एक्सटर्नल डाटा डालने हैं तो सिंपल तीन बातें यहाँ पे सामने लिखी हुई हैं। टेक्स्ट फाइल, डाटाबेस या OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्यूब्स। इधर तुम अपने डाटा के नाम में सेव कर सकते हो, मतलब वर्ड बुक से बाहर निकल के। अब बोल रहे ये जो एक्सटर्नल डाटा है हमारा, एक्सटर्नल डाटा, और इसके अलावा जो हमारी एक्सटर्नल हमारी वर्ड बुक है आपस में जुड़ते कैसे हैं, वी आर डाटा कनेक्शन। ये वी आर डाटा कनेक्शन, डाटा कनेक्शन के थ्रू ये लोग जुड़ते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां से आती जाती है। एक्सटर्नली डाटा सेव करने के फायदे, द बेनिफिट बता रहे हैं। बोले वक्त से तुम जब चाहो वहाँ पे तुम जाके वहाँ पे देख सकते हो और तुम्हारा टाइम कम स्टॉक कंज्यूम होगा। मतलब एक थोड़ा सा मसला होता है एक्सेल में, अगर खोल के वहाँ पे तुम चलो एक्सटर्नली फॉरन खोला, खाली चेक कर लिया, खत्म हो गया। सेकंड, अगर तुम्हारा डाटा कनेक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है तो एक्सेल का तुम्हारा कनेक्शन भी लिंक हुआ है तो तुमने कुछ अपडेट किया तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहेगा, वो आके एक्सेल से ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। एक्सटर्नल डाटा सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रमोट करती है इंटीग्रिटी, मतलब यूनिटी, दोनों को मिला के रखता है, एक्सटर्नल को और वर्ड बुक को दोनों को मिला के। और एक सेंट्रल कॉपी एक होती है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होती, किसी को भी कोई मसला है रेफर वहाँ पे करेगा, कोई एडिटिंग करनी है वहाँ पे आके आप मशवरा कर सकते हो। बोले इसको स्टोर कनेक्शन जो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको कहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। कनेक्शन फाइल सच एज ODC फाइल, ये हमारे MCQs में आ सकता है, होशियार हो जाओ। ये MCQ ODC फाइल मतलब ऑफिस डाटा कनेक्शन, यहाँ पे DSN डाटा सोर्स नेम फाइल। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये बातें इंपॉर्टेंट तुम्हारी है। इसको मैं अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लो, ऑरेंज कर लो इसे, ठीक है ना। ये बातें हैं, ये याद कर लो, MCQs में आ सकती है। दिस कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। अच्छा, इसको मजीद खोल के बता रहा है कैसे, ये आगे पैरेलल डायग्राम, द बेसिक्स ऑफ एक्सेल डाटा कनेक्शन। बोले एक तरफ देखो तुम्हारा, अगर तुम गौर से अगर तुम देख रहे हो तो एक तरफ तुम्हारा क्या है, डाटा सोर्स है, दूसरी तरफ तुम्हारा बीच में तुम्हारा क्या है, कनेक्शन फाइल है, और तीसरा वर्ड बुक, जो तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे ब्लैक करना पड़ेगा मुझे इन तीनों को, ठीक है ना। एक ये आ गया, दूसरा ये, और तीसरा ये आ गया, ठीक है। ये तीन चीजें। डाटा वर्ड बुक तुम्हें पता क्या है, जहाँ पे अब तक हम लोग काम करते हैं यहाँ, जिसके अंदर वर्कशीट के अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर हमारा फॉर्मूला फंक्शंस वगैरह, वो आगे वर्ड बुक। कनेक्शन फाइल जो जुड़ रहा है, ठीक है। और डाटा सोर्स वर्ड बुक के अलावा यहाँ तुम डाटा रख रहे हो। डाटा सोर्स बोल रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट फाइल्स होती हैं .csv या .txt, पेपर में पूछ सकता है तुमसे। और एक और चीज, माइक्रोसॉफ्ट का एक और बच्चा है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वहाँ पे डाटा सेव कर सकते हो, वहाँ से तुम एक्सेल में ला सकते हो, इनको आपस में जोड़ सकते हो। एक तुम्हारा डाटा सोर्स ये हो गया। सेकंड बोल रहे हैं कि जो हमारा ODBC ड्राइवर है या OLEDB कनेक्शन है, ये जो जुड़े हुए होते हैं डाटा सोर्स से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं हमें एक्सेल से आराम से, मतलब नहीं है, जोड़ने में, कनेक्शन पता करने में। और एक प्यारी बात, वो तुमसे पूछ सकता है कि दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो OLEDB इज मोर अप टू डेट देन ODBC, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर क्या है, आगे का कोर्स में जो ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना।
नंबर थर्ड पॉइंट बोला कनेक्शन फाइल इज रिक्वायर्ड है। कनेक्शन फाइल इज रिक्वायर्ड प्रोवाइड जो कि ब्रिज बनाती है बिटवीन द डाटा सोर्स एंड द वर्कबुक। डाटा सोर्स और वर्कबुक के दरमियान ब्रिज बनाती है। फिर जो इन्फॉर्मेशन नीड होती है, जहाँ पे एक्सेस हमें चाहिए होता है, जो डेटा हमें चाहिए होता है ताकि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके जा सके आराम से। और नंबर 4 कि एक इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ से ट्रांसफर हो जाती है एक्सेल में। एक तो बंदा चाहे तो विद इन अ वर्क बुक वहाँ पे भी वो क्या कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है। कुछ चाह रहा है करेक्शन है, कुछ चाह रहा है वो ऐसा हो, कुछ चीज़ें मजीद मतलब जिस तरह वो हैंडल करना चाह रहा है वो कर सकता है। और नंबर 5 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इन दी एंड अल्टीमेटली डाटा डिस्प्ले हो जाता है वर्कबुक में, जहाँ पे हम एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह चलाने से। ऑल द वे फ्रॉम डाटा सोर्स से पूरी चीज़ यहाँ तक पहुँच चुकी होती है हमारी, एंड अवेलेबल डायरेक्टली इन द वर्कबुक फॉर यूज, ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। ये मोटी मोटी बातें अभी खास समझ में तो लोगों को नहीं आई होंगी, आगे आएंगी, जो कि खुद बोल रहा है बुक वाला। सेक्शन 2 बिलो इंट्रोड्यूस इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा विद अ नंबर ऑफ वर्क एग्जाम्पल। सेक्शन ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं वो जब सिखाएगा तो तुम लोगों ऊपर वाले टर्म समझ में आएंगे जो भी हमने गो थ्रू किए हैं। और सेक्शन 3 देन एक्सप्लोर डेटा कनेक्शन इन मच मोर डिटेल, फिर मजीद मोर डिटेल में हम गो थ्रू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया, अब स्टार्ट करना है सेकंड है इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए अभी जितना है हल्का फुल्का अपने इन अल्फाबेट्स, इन कैप्स से, इन वर्ड से अपने आप को यूज टू बना, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 2 टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।